पर जिनके बारे में कहा जा रहा है बहुत सारी बातें, तो जरा देखें है क्या। ज्योति फुले वांग्यम पृष्ठ 607, ज्योति फुले वांग्यम कुछ है, उसका पृष्ठ 607 में ये लिखा है क्या, पैगंबर च्या सम्मानार्थ ज्योतिर्वाणी लिहिलेला पहिला पोवाड़ा मानव मोहम्मद। अरे गजब साहब, मोहम्मद साहब के लिए लिखा। अरे वाह, क्या बात है, गजब। नहीं, सम्मान में इतनी सारी कविता लिखी उन्होंने, जो भी लिखा है। पोवाड़ा क्या होता है भाई, कोई बताएगा? तो ये उन्होंने मोहम्मद साहब के सम्मान में लिखा था। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इसमें बताती कि उन्होंने बहुत तारीफ करी थी। ऐसा लिखा था कि मोहम्मद साहब जो है असली मर्द थे जिन्होंने संसार के लिए त्याग किया, सत्य के लिए त्याग किया, सबको समझाया खोटा झूठा धर्म छोड़ दो। इनका जन्म इसीलिए हुआ था, जनहित के लिए जो कुरान लिखा, कोई भेदभाव नहीं, सभी मानव एक। मूर्ति पूजा की मूर्तियों को नष्ट किया, सभी ढोंगियों को सबक सिखाया, ईसा की ओर झुकाया, पता नहीं और क्या क्या। ऐसा बताते हैं, मेरे को तो पढ़ने में नहीं आया, तो मैं आई कैन नॉट से वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, पर ऐसा बताते हैं। खैर, पर ज्योतिराव गोविंदराव फुले उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, और गुलामगिरी किताब में उनका कुछ संवाद है। ज्योतिराव क्या कहते हैं, परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। भगवान परशुराम के लिए, अरे बाप रे बाप, ये भगवान परशुराम के लिए लिखा गया है। मैं तो हैरान हूं देखकर। चलिए, ज्योतिबा फुले वांग्यम जो उनका है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार 1991 में पब्लिश किया, पेज 607। वही सारी चीज़ें जो है संभवतः मोहम्मद साहब के लिए लिखी हुई हैं। और क्या क्या चीज़ें, आइए देखें। ओ हो, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। चारों ओर सधवा नारी की तरह नोकझोंक करते नाचते हुए घूमने लगे तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। बताइए क्या पढ़ें, पढ़ने लायक ही नहीं है कुछ। राजा ने अपने देश मलेच्छों से मुसलमानों से मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों को कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उन्हें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म से अभिमानी बनाते। ब्राह्मणों को इसी षड्यंत्र की वजह से शुद्ध समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम में काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इतनी ऐसा भयंकर वो भरा हुआ है जहर। अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। अरे गजब, इतनी खतरनाक चीज़ है, हमें पता ही नहीं तो दुनिया में ये सब भी चल रहा है। पढ़िए भाई, आप सबको ये सब पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक काम कैसे बनेगा। ठीक है ना, कमाल है। आइए अब आगे चलते हैं, जरा गुलामगिरी भी देख लें। ये रही गुलामगिरी, क्या लिखा है गुलामगिरी में। हाँ, ज्योतिराव जी कहते हैं, अच्छा वो गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी या नहीं। बताइए, ये भाषा। उसके ब्रह्मा के शेष 3 सिर उससे झमेले से दूर थे या नहीं, आपकी इस राय में क्या है उसका। अरे बाप रे, रंडीबाज को इस तरह से माँ बनने की इच्छा कैसे पैदा हो गई। ये ब्रह्मा जी के लिए लिखा है भाई। अरे कैसे शब्द लिखे भाई, इसको पढ़ो जरा आप। बेटी दिख रहा है, सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग कर, इसलिए उसको। बताइए क्या बोले, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं भाई इसमें, कमाल है। बहुत गंभीर बात है, बेहद गंभीर बात है। और हमको ये बताया जा रहा है, ये जो है ऐसा लिखने वाला कोई महापुरुष हो सकता है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। मैं सारी चीज़ें मैं निकालूंगा और इन सबको जो है सामने रखूंगा, आप लोगों के सारी चीज़ों को, है ना, सारी चीज़ों को रखूंगा ताकि आपके सामने सारी चीज़ें आए और आप सबके सामने ये सभी चीज़ें जो है रखी सबके सामने। चलिए अब आगे चलते हैं। गुलामगिरी का ही अंश है, ये भी गुलामगिरी का ही अंश है। ज्योतिराव जी कहते हैं, अब यदि उसे, आप खुद ही पढ़ो यार, मैं तो क्या पढ़ूं। अब यदि उसे स्टार एट द रेस कहा जाए तो उसमें सरस्वती नाम की अपनी कन्या से संभोग विवाह गया, इसलिए उसका उपनाम बेटी, पहले ऊपर ये देखो फिर नीचे बेटी देखो, ऐसे बुरे कर्मों को, मतलब ये शुरुआत से ही ऐसे थे भाई।
ओ हो। और हमारे यहाँ तो बड़ा बताया जाता है इनको कि बहुत ये हैं वो हैं, सम्मान की बात है, फलाने ठिकाने। मैं हैरान हूँ देखकर ये सब चीज़ें, मतलब क्या कहें। हम्म? गजब है। नहीं नहीं, इस पर तो वृहद चर्चा होगी बॉस, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना, इस पर तो लंबी चर्चा होगी, इसके पोस्टर तो गांव गांव जाएंगे, ये तो बिल्कुल जानी चाहिए किताब। अपवर्ड वाले कोई उन्होंने लिखा है अंबेडकर ऑन श्री राम, देर वर मेनी वाइफ्स ऑफ राम, दीज वर अ कोर्स इन एडिशन टू मेनी concubines. When Rama got tired of Janana woman, he joined the company of Justus and then got tired to Justus. अरे क्या बोले, क्या पढ़ा, क्या बोले। Does Krishna really deserve to be called God? अरे बाप रे बाप। तो चाहे फुले साहब हो चाहे अम्बेडकर साहब, मतलब गाली किसी ने भी कम नहीं दी, शुद्ध हिंदी में कहें तो। ठीक है ना, ये है रियलिटी। चलिए, बाबा अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पार्ट 3 क्या कहता है ये, इसको भी सुने, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। He therefore expressed his opinion that the time for making final decision to settle the matter has arrived. The disabilities that were laboring under and the indigeneities that had to put up with, he added, were the result for being members of the Hindu community. He inquired if it were not better for them to abjure that fold and embrace some other faith that would give them equal status and secure position and rightful treatment. सब कन्वर्ट हो जाओ हिंदुओं में कोई मत रहो, ऐसा कहना था अंबेडकर जी का। बदल जाओ, सब बदल जाओ। आज इसीलिए यही कारण है कि जो है पिछले अब तक के जो समय है उसमें इनको जो है माना नहीं गया, ये नहीं किया गया, और अब जो है इनको लार्जर देन लाइफ बनाया जा रहा। बहुत कुछ है, अभी तो जीरो भी नहीं आया, अभी आगे आएगा। और मेरे ख्याल से अनिल मिश्रा ने जो किया है ना, वो किया ही इसीलिए कि अब हम कोर्ट में जाके बोलेंगे और वहाँ से जो है डेली ब्रीफिंग आएगी सबको, तो अब तो सारी चीज़ें खुलेंगी, सारी सामने आएंगी चीज़ें। गलती कर गए केस करके, बहुत बड़ी गलती कर गए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, तो उसमें से एक है कि मेरा कोई भगवान, नो फेथ इन रामकृष्ण एंड हु आर बिलीव टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड, नॉर आई शैल वर्शिप देम। मैं उनकी ना पूजा करूंगा ना मैं उनको, मेरा उनमें कोई विश्वास है। आई रिनाउंस हिंदुइज्म विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality and adopt Buddhism as my religion. अरे बाप रे, हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी बता दिया हिंदुइज्म को। और आप तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुवादी सरकार है आपकी। चलिए, ये किसने कहा? ये अंबेडकर साहब ने कहा। आइए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 15 अप्रैल 2018 की है। आई एम प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ बी आर अंबेडकर सेज मोदी। लीजिए साहब, एक ही फ्रेम में ले लूं दोनों को, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो अंबेडकर जी की वजह से हूं। और हम सोच रहे थे हमने वोट दिया, हम तब से सोच रहे थे हमने वोट देके प्रधानमंत्री बनाया। कमाल हो गया, गजब।